नमस्कार करो। बोलो लंबोदर गणेश जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति भगवान की जय हो। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विनाय स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सेवायभ्यंतर श्री पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। राइट हैंड टेप कीजिए, इनवर्डल कीजिए। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए, हस्तों प्रक्षाल्य। गोविंदाय नमो नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए, हस्तों प्रक्षाल्य। गोविंदाय नमो नमः, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः। तीनों है, हाथ आगे रखो। मैं क्यों धन पी लिया है, हटा दे। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। पी लीजिए, हाथों को धो लीजिए। हस्तों प्रक्षाल्य। गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति तिलकम्मः हरि ओम मः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। ह्रीष्यते लक्ष्मीश्वरज्ञा बहुरात्रे पारसे नक्षत्राणि रूपमसिनो यातम्मा इषणन्निशाणा मुम्मटिशाणा सर्वलोकम् ईशानः। शिरोपरि रक्तसूत्रं धारयेत। पंकज यहाँ से थोड़ी ना धूप लेके आ जाना। यही मंदिर ओम हस्ते पुष्पाणि लेकर हाथ में पुष्प लीजिए और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ से गणपति बप्पा का ध्यान करेंगे। हाथ में पुष्प ले लीजिए और एक एक हाथ लगाएंगे और गणपति बप्पा से प्रार्थना करेंगे, हे गणपति बप्पा आप आए हो, हमारे ऊपर कृपा करना, शुभ शुभ आशीर्वाद देना। और जाते समय हमारे घर से सभी प्रकार के रोग दोष क्लेश कष्ट विघ्न बाधा सब प्रकार के आप कष्ट इत्यादि लेकर चले जाना। हम आपकी आज पूजा करें, बड़े मन से भाव से पूजा करेंगे। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनो बिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नस्कराधरसन्तनो नाम उद्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकटायुर्गन्धोः आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदित्यजातमदित्यजन्तुमम्ब द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे नियप्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भदमातमजा शिगर्भधम्ब अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कृष्णः संस्कृतः सुभद्रिकां कान्ति लवासिनिम्मः रिद्धि सिद्धि शुभलाभ श्री गणेश अम्बिकाभ्यां नमो नमः। सुमुखस्येकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लम्बोदरस्य विक्रो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणादच्छो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यवरे दुनियादवे विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे संगणे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो ह्यसुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां स्तुतो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव
लक्ष्मीपते ते गृहुगां स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्तु जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्या सिन्दयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री वक्रतुंडाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानांति पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ाइए और हाथ जोड़ करके भगवान जी को नमस्कार करेंगे। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मन से माता पिता के चरणों को नमस्कार करेंगे। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। एतद्गण प्रधान देवता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हस्ते जलाक्षर पूर्वी भद्रपुंसादाय संकल्पम कुर्यात्। हाथ में गंध अक्षत पुष्प दक्षिणा इत्यादि लेंगे और आज की पूजा का संकल्प करेंगे। दक्षिणा ले लो, जल ले लो। 3 बार बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महाविष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो वेदमाप्रसस्य विष्णोराज्ञा वर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे तदादौ श्रीश्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे तदकलियुगस्य कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते ब्रह्मावर्ते देशान्तर्गतः गुजरात प्रदेशांतर्गत सूरत नामनी महानगरी अंतर्गते प्रतभूमि सोसाइटी मध्यांतर्गत 1 नंबर 2 नंबर टावर समीपे मध्यांतर्गत श्रीमंद्रपति वीर विक्रमादित्य राज्य संवत 2081 मासानाम उत्तमे मासे शरदृतुर्वे दक्षिणायन उत्तरगोले भाद्रपद मासे शुभे शुक्ले पक्षे सप्तम्यां सुपुण्यतिथौ भौमवासनामितायां अनुराधा योगे विष्कुंकरणे गर्रासिते चंद्रे वृश्चिक राशिते चंद्रे सिंह राशिते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा राशित सांसद स्वयं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोल लीजिए। हाँ, अपना नाम बोल लीजिए। बोलिए गुप्तो हम ब्राह्मण वर्ण शर्मा। बोलो गुप्तो हम धर्मपत्नी सहितो हम मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल सन रक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना सन सिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय मान सम्मान प्राप्ति अर्थम मम गृह मध्य समस्त रोग दोष क्लेश विघ्न बाधा निवारणार्थी शुभ शुभ आशीर्वाद सुख शांति प्राप्ति अर्थम मम शरीरे सर्व पीड़ा दूर करणार्थे भगवान गणपति देवता
आशीर्वाद एवं मम व्यापार मध्य उत्तम लाभ प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारेण अद्य भगवान गणपति पूजनम रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ बुद्धि सहित भगवान मंगल मूर्ति पूजनम षोडश मातृका सहित भगवती कुल देवी पूजनम हनुमत देवता सहित भगवान नवग्रह पूजनम कलश पूजनम ब्राह्मण पूजनम आराधिक्यम मंत्र पुष्पांजलिम शुभ शुभ कर्म अहम करिष्ये। इसमें छोड़ दीजिए। ओम जजाग्रतो धूरमुदीति दैवन्ददुसुतशत दैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पम सिद्धिर्भवतु। ये हुआ संकल्प। संकल्प किसे कहते हैं? संकल्प कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा करना कि ये कार्य मैं आज करूँगा। संकल्प में जगह बताई जाती है कहाँ पे आप पूजा करे हो। आज गणपति बप्पा की बहुत सारी पूजा हो रही है, 2-3 दिन से है। तो आपको संकल्प में बताना पड़ता है पहले कि मैं गुजरात के अंदर में सूरत सिटी है, उसमें ब्रज भूमि 1 नंबर 2 नंबर टावर के समीप में पांडाल है, वहाँ पे पूजा कराऊँ। फिर अपना गोत्र बोला कि मैं इस गोत्र में जन्म लिया हूँ, अपना नाम बोला है। फिर बोला कि मैं गुप्तो हूँ है। उसके बाद बोला कि सयापत्नी को हम सयापत्नी जी साथ में बैठे वो भी पूजा करेंगी है। फिर इतना बताने के बाद में बताया जाता है कि मेरी कुछ कामना है इसीलिए मैं पूजा करूँ। वैसे तो कोई कामना नहीं है निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं, लेकिन थोड़ा वो संकल्प की पूर्ति के लिए भगवान जी को बताना पड़ता है मेरे घर में हमेशा सुख शांति रहे, मेरे घर में रोग विलोस सब दूर हो जाए है। आप गणपति बप्पा आए हो तो आशीर्वाद लेकर जाना, जाते समय घर से सभी प्रकार के रोग क्लेश विघ्न बाधा लेकर के चले जाना, मेरे व्यापार में उत्तम लाभ हो है। ऐसे करके संकल्प आता है। संकल्प करने के बाद में पूजा शुरू होती है। तो पूजा शुरू करने से पहले पूजा के कुछ नियम है, उस नियम को पार करना पड़ता है। पूजा करने के लिए 100% आज्ञा चाहिए है। आज्ञा कैसे मिलती है कि सबसे पहले पृथ्वी माता की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद में दीप नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा करने की साक्षी यही है। आप लोग पूजा करेंगे, पंडित जी मंत्र बोलेंगे, चीज चढ़वाएंगे जो भी आई है, लेकिन साक्षी होना चाहिए तो दीप नारायण भगवान है। फिर गर्म पात्र की लोटे की पूजा करेंगे है। उसके बाद में इस क्षेत्र की जो माता जी है अम्बा जी उनकी पूजा करेंगे। फिर इस क्षेत्र की जो नदी है सूरत नदी उनको नमस्कार करेंगे, हनुमान जी महाराज को नमस्कार करेंगे, भैरव भगवान को नमस्कार करेंगे। ये सब पूजा के नियम जो पार करने के बाद में गणपति पूजा की बारी आती है। तो सबसे पहले पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे। ओम पृथ्वी आद्रता लोका देवी त्वं विष्णुनाथदा त्वं सुधारे मां देवी पवित्रं कुरु चाशनं मा। पृथ्वी नमो नमः, भूधराय नमो नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। भगवती पृथ्वी नमो नमः, गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। एक प्रसाद चढ़ा दीजिए। ओम मैनाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो देवुः समवर्तत तद्भ्यां भूमृतिसह श्रोत्रा तथा लोका। अकल्पयन्न भगवती पृथ्वी देवी नमो नमः, नमस्कार कर दीजिए। नमस्करोमि प्रणामः। पृथ्वी आदिता लोका देवी त्वं विष्णुनादृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चाशनं। बोलो धरती मात की जय हो। अब हाथ में पुष्प लेकर के दीप नारायण भगवान का पूजन करेंगे जो गर्भ के साक्षी बताए गए हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राण समुखा अग्निरजायत दीप नारायणाय नमो नमः। ध्यानम ध्यानम देव पुष्पाणिम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके नमस्कार कीजिए भगवान दीप नारायण को।
बोधिपतिव रूपस्थं अंधकार निवारक इमां मया कृतां पूजा गृणस्ति च प्रवर्धय दीपनारायणाय नमो नमः नैवेद्यं वः नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृतिस श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्नः नमस्करोमि प्रणाम। हाथ जोड़ने के बाद में हाथों को धो लीजिए। हस्तों प्रक्षाल्य। अब गर्म पात्र की पूजा करेंगे, हाथ लगाएंगे। कर्वायामि ब्रह्मणा बंधमान सदा साते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धुर्सगुं समान आयुः प्रमोगी कर्म पात्राय नमो नमः। गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। तिलक कर दीजिए इधर 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 चारों तरफ। ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्वणवेदाय नमः। आप भी तिलक कर दीजिए। ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्वणवेदाय नमः, ब्रह्मदे वरुणाय नमो नमः। आलोडनम कुर्यातः। ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रधुन्वाम्यद्रेण पवित्रेण सूर्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रवते पवित्रभूत सिद्धिगां पुने तच्छके यम्मः। नमस्करोमि प्रणाम। उत्तर दिशा में हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज को नमस्कार करेंगे। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहां धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशां रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमते नमो नमस्करोमि प्रणाम। दक्षिण दिशा में भैरव भगवान को नमस्कार कीजिए। तीक्ष्ण दिष्ट महाकाय कल्पान्ते दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञं दातुमर्हसि। भैरव देवताभ्यो नमो नमः। नमस्करोमि प्रणाम। सूरत की अधिष्ठात्री अम्बा जी को नमस्कार कीजिए। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य भगवती अम्बाई नमो नमः। नमस्करोमि प्रणाम। सूरत की जो नदी है तापी नदी, उनको नमस्कार कीजिए। तापि तापि महातापी तापि पाप निवारिणी सूर्यपुत्री नमस्तुभ्यं आषाढ़े जन्म सप्तमे हे भगवती तापी मैया नमो नमः। नमस्करोमि प्रणाम। ये हुई भगवान की पूजा करने के नियमों की पूजा। सबसे पहले आपने नमस्कार किया किनका? धरती माता की पूजा करी, उनसे आपको 10% आज्ञा मिल गई। उनके बाद में आपने दीप नारायण की पूजा की, नमस्कार किया, नैवेद्य दक्षिण चढ़ाई, उनसे आपको 10% आज्ञा मिल गई। कितनी होगी? जोड़ते रहना 20 है। फिर आपने कर्म पात्र की पूजा की, उनसे आपको 10% आज्ञा मिल गई। कितनी हुई? 30। फिर आपने उत्तर में हनुमान जी को नमस्कार किया, उनको नमस्कार करने से आपको 20% आज्ञा मिल गई। कितनी होगी? 50। फिर आपने दक्षिण दिशा में भैरव भगवान को नमस्कार किया, उनको नमस्कार करने से आपको 20% आज्ञा मिल गई। कितनी होगी? 70। फिर आपने सूरत की अधिष्ठात्री अम्बा जी को नमस्कार किया, उनको नमस्कार करने से 20% आपको आज्ञा और मिल गई। कितनी होगी? 90। फिर पंडित जी ने कहा कि सूरत की जो नदी है उनको नमस्कार करो आप, उनको नमस्कार करने से 10% आपको आज्ञा और मिल गई। कितनी होगी? 100। और कितनी चाहिए थी? 100%। कहने का तात्पर्य आपको पूजा करने का फुल लाइसेंस वीवीआईपी कार्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड मिल गया है। तो शास्त्र कहते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड तो मिल गया, लेकिन उनका फायदा भी उठाना चाहिए। जब कोई बड़ा कार्ड मिलता है फायदा उठाना चाहिए है? तो कैसे फायदा उठाया जाता है कि बड़े मन से भगवान गणपति बप्पा की पूजा करनी है। आज आप भगवान जी के एकदम नजदीक आ गए हो, बड़े मन से आप पूजा करनी है। शरीर से तो आप यहाँ बैठे हो पूजा में, लेकिन मन से भी बैठना जरूरी है, ठीक है। और बड़े भाव से पूजा आपको करनी है। अगर आपका भाव अच्छा होगा तो कोई चीज की अगर त्रुटि भी रह जाती है, नहीं भी चढ़ा पाते हैं, तो पंडित जी सिर्फ मंत्र बोलने से उनकी पूर्ति हो जाती है। तो सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा करनी है। हाथ में पुष्प लेंगे और भगवान गणपति जी का ध्यान करेंगे। ओम एक एक हाथ लगाएंगे। हरि ओम। ओम गणानां गणपति गुं गवामहे प्रियाणां प्रियपति गुं गवामहे निधीनां निधिपति गुं गवामहे वसो मम आहम जानिर्वदमा
कमजा शीघ्रवदम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गसनः सतस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं गजाननं तगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। भगवान मंगल मूर्ति जी का ध्यान कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। भगवान रिद्धि सिद्धि सुख लाभ सिद्ध गणेश अंबिका भगवान मंगल मूर्ति नमो नमः। ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। आगे आ जाइए। ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। 4 बार कटोरी में जल चढ़ाएंगे। आवाहनम आसनम पाद्योर्पाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखेर आचमनीयम सर्वांगे सुस्नानियम जलम समर्पयामि। एक बार बड़े प्रेम से पंचामृत का स्नान कराएंगे। पयोदधि कृतम चैवा मधु च शर्करान्वितम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिक्रियताम। पुनः शुद्ध जल का स्नान कराएंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिपालस्ते आश्विनः शीतः शीताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्ता रुद्रा नभो रूपाः पारजन्याः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। एक ऊपर चढ़ाना है, बंद दे दो। ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। एक बार पुनः जल का स्नान कराएंगे। आचमनीयम जलम समर्पयामि। भगवान गणपति बप्पा को तिलक करेंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्याम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुर श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। रोली का भी तिलक करेंगे। गंध द्वाराम समर्पयामि। गंध तिलकम समर्पयामि। चावल चढ़ाएंगे। ओम अक्षन्नमिमदंत हव्यप्रिया अदूसत अस्तोसत शुभानिव्रानविष्टया मतियोजान विन्द्रते हरि अक्षतानं समर्पयामि। पुष्पम पुष्पमाल्याम। छोटी माला है। गांठ लगा दो। हाथ लगा लो अशोक भाई। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। गणेश अंबिकाभ्याम नमो नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। भगवान जी को दुर्वा चढ़ाएंगे। हरि ओम कांडात् कांडा प्ररोहन्ति परुगः वरुगस्परि एवानो द्रवे प्रतनो सहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरानं समर्पयामि। दुर्वांकुरानंते अबीर गुलालम। भगवान गणपति बप्पा को अबीर गुलाल चढ़ाएंगे। ओम महिरिव भोगैः प्रदेति बाहुं जायामेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वा भयुनानि विद्वान् पुमा पुमागुं संपरिपातु विश्वतः। अबीर गुलालम समर्पयामि। सुगंधि द्रव्यम त्रयंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। धूप दीप को नमस्कार करेंगे। धूपम दीपम दर्शयामि। हाथों को धो लीजिए। हस्तों प्रक्षाल्य नैवेद्यम। भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। हरि ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णो द्योः समवर्धत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकांब। मध्य मध्य अमृतपानीयम। 3 बार जल का आचमन करेंगे। आचमनीयम जलम समर्पयामि। फल के हाथ लगा लीजिए। ऋतुफलम समर्पयामि। पुनः 1 बार जल का आचमन करेंगे। आचमनीयम जलम समर्पयामि। मुखवासार्थे तांबूल वीटिकाम समर्पयामि। अब भगवान गणपति बप्पा को दक्षिणा चढ़ाएंगे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत् सदाधार वर्तवीं दामुते मां कस्मै देवाय हविका विदेमा द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। एक बार आसन प्रणाम कर खड़ा हो।
माला फिरा दो भगवान गणपति ये भी सेट ओम महा पुष्पं पुष्माल्यां माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः पुष्पं पुष्माल्यां समर्पयामि नैवेद्यं ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णाद्योः समवर्तता पृथिव्यां भूमर्दिशः स्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् दो बार जल का आचमन करा दीजिए आचमनियम जलम समर्पयामि ऋतुपदम समर्पयामि दक्षिणा चढ़ा दीजिए हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार प्रतिबिंदा मुतेमां कस्मै देवाय हविका विधेम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अब हाथ जोड़ करके भगवान गणपति बप्पा मंगल मूर्ति भगवान को हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार करना है और प्रार्थना करनी है, हे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति भगवान मैंने आपकी पूजा बड़े मन से तन से शक्ति से भाव से की है, आप हमें सुख सुख आशीर्वाद देते रहना, हमारे घर में सदैव सुख शांति बनाए रखना। देखो भाई जी गणपति बप्पा की पूजा करने से कितने देवताओं की पूजा होती है। गणपति जी आते हैं तो साथ में रिद्धि सिद्धि लाते हैं, उनकी दो बेटे हैं शुभ लाभ हैं, दो बेटियां हैं कौन सी कीर्ति और संतोषी, दो बेटियां हैं और बुद्धि भी साथ में लाते हैं और उसका वाहन मूषक भी साथ में आता है। मूषक वाहन कोई छोटा मोटा वाहन नहीं है, हैं दिखने में मूषक छोटा है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। एक बार क्या हुआ जब कृष्ण भगवान जी की बारात जा रही थी उसी समय क्या हुआ कि गणपति जी को मनाना भूल गए, उनको बोले कि आप गढ़ की रखवाली करो। तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी का क्या काम है भिड़काना है। नारद जी ने कहा गणपति जी कहा कि आपको किस लिए नहीं लेके गए हैं, इसमें भी कारण है। गणपति जी ने पूछा बोलो, तो नारद जी ने कहा आपको बारात में इसलिए लेके नहीं गए हैं या एक तो आपका मोटा पेट है, पेट भी चलो चलता है, फिर 4 हाथ है आपके हैं, फिर ये भी चलता है, फिर सबसे बड़ी बात है आपका चेहरा सूंड की तरह है, हाथी की तरह सूंड है, बड़े बड़े कान है। इसलिए कृष्ण भगवान ने सोचा होगा कि इनको साथ ले जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए आपको गढ़ की रखवाली करने के लिए यहाँ रोक दिया है। ऐसा सुनते गणपति बप्पा को गुस्सा आया और अपने वाहन जो मूषक है उनको बुलाया, बोला कि बारात को तुरंत रुकवा दो। तो मूषक चले गए और बारात जा रही थी, उस रास्ते में खड्डे खोद दिए तो सब रथ के पहिए अंदर धसने लगे और बारात वहीं पे रुकी, आगे बढ़ नहीं पाई। तब कृष्ण भगवान ने सोचा ऐसा क्या हुआ, तब आंखें बंद करके देखते हैं ये तो गणपति बप्पा का काम है। तभी कृष्ण भगवान जी को पता चले गणपति बप्पा के पास में भी नारद जी बैठे थे, तो कुछ ना कुछ घोटाला होना ही है। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि गणपति बप्पा को भी मनाना जरूरी है। फिर गणपति बप्पा को बुलाया गया, गणपति बप्पा गए भगवान जी के पास में, बोला गणपति बप्पा आप भी चलो। तो गणपति बप्पा ने कहा मैं तो चलूंगा लेकिन आपकी शादी से पहले मेरी शादी होनी चाहिए। तब कृष्ण भगवान ने कहा चलो ठीक है, हम आपकी हमारी शादी से पहले आपकी शादी करवाते हैं और आपको 2 पत्नियां दिलाएंगे, रिद्धि और सिद्धि। इसीलिए गणपति बप्पा की पूजा करते हैं तो कितने लोग आते हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ है, कीर्ति और संतोषी है, कितनी पूजा होती है, तभी हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदा यशुरा प्रियाय लंबोदराय सकला जगद्दिताय नागालिनाय स्तुतिय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। भगवान रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित बुद्धि सिद्ध भगवान मंगल मूर्ति पूजनम प्रियंता नाम में एक बार जल चढ़ा देंगे। बोलो लंबोदर गणेश जी महाराज की जय, मंगल मूर्ति भगवान की जय हो। ये हुई भगवान गणपति बप्पा की पूजा। अब हाथ में पुष्प लेंगे और आपकी कुल देवी का पूजन करेंगे। आपकी कुल देवी कौन सी है? हाँ, तो मंदिर गए हो आप कुल देवी? हाँ, तो आंखों को बंद करेंगे और मन से मंदिर में जाएंगे और कुल देवी माता के आज दर्शन करेंगे। देखो कुल देवी माता ने आज सुंदर लाल साड़ी पहनी है, हाथों में सुंदर सुंदर चूड़ियां चमक रही है, माता जी के माथे पे सुंदर ललाट पे बिंदी चमक रही है। माता सिंह पे सवार होकर के सिंहासन के ऊपर विराजमान मंद मंद मुस्कुरा रही है। ऐसी कुल देवी माता का आपको दर्शन करना है और प्रार्थना करनी है, हे कुल देवी माँ मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप हमें और हमारे परिवार में शुभ शुभ आशीर्वाद प्रदान करना, कुल देवी से कुल की रक्षा करना, आप व्यापार में ज्यादा से ज्यादा लाभ और वृद्धि करवाना। वैसे तो कुल देवी मैया आप सब जानती हो, फिर भी एक भगत होने के नाते में मैं आपसे प्रार्थना और शुभ आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। ऐसी कामना करते हुए माता जी का ध्यान करना है। ओ बारंबार कही सुनी न चित दो, सूता कहाँ नींद में, क्या थे काम लग्या भवन में, क्या थे लग्या जान में, क्या थारी मर्जी हमें हगर जी, मैया जरा ध्यान दो, सुन लो चित्त लगाए अब तो, मैया कीजे भलो भक्त को। या देवी सर्वभूतेषु मां कुल देवी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती कुल देवी नमो नमः। गौरियादि षोडश मातृकाभ्यो नमो नमः। ध्यानम ध्यानान्ते पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाटे के ऊपर चढ़ा दीजिए और कुल देवी के साथ में षोडश मातृका भी उस पाटे के ऊपर विराजमान है। जैसे लेडीज का 16 प्रकार का श्रृंगार होता है, वैसे ही कुल देवी के साथ में 16 श्रृंगार की भी पूजा होनी चाहिए, तो उनको भी नमस्कार करना है। ओम गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मातरे रिष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मने कुल देवता गणेशेनाधिकारोता वृद्धो पूजा षोडश। गौरी आदि षोडश मातृका भ्यो नमो नमः। ध्यानम ध्यानान्ते पुष्पाणि समर्पयामि। 4 बार जल चढ़ाए, आपको पूजा करनी है। 4 बार जल चढ़ाओ। ओम आवाहनम पादयोर्वन्द्यम भक्त्योरर्घ्यम मुखेराचमन्याम सर्व अंगे सुस्नानिम जलम समर्पयामि। 1 बार पंचामृत चढ़ाएंगे। पयोदधि घृतं चैवा मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिक्रियताम्। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। माता जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। शीतवातोष्ण संत्राणाम लज्जायाम रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रमते शांतिं प्रयच्छमे। पुनः आचमनीयं जलम समर्पयामि। रोली का तिलक करेंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्य गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिक्रियताम। गंध तिलकम समर्पयामि। भगवती कुलदेवी नमो नमः। माता जी को अक्षत चढ़ाएंगे। ओम अक्षन्नमि मदंत हव्यप्रिया अदूसत अस्तोसत भ्रानवेचया मतियोजान विंद्रते हरि। अक्षतानं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्याम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि।
भगवती कुलदेवी नमो नमः। सिद्ध गौरियादि मातृकाभ्यो नमो नमः। पुष्पम पुष्पांजलि समर्पयामि, अबीर गुलालम समर्पयामि। माता जी को इत्र चढ़ाएंगे। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षी यमामृता। धूप दीप को हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। हाथों को धो लीजिए। अब माता जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। हरि ओम मयनाभ्या आसीद अंतरिक्षगुम शीर्ष्णो द्योः समवर्तता परिग्राम भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका। अगल भयन गौरी आदि षोडश मातृका सिद्ध कुल देवी नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। 3 बार जल का आचमन करेंगे। आचमनियम मुखवासार्थी आचमनियम जलम समर्पयामि। ऋतुफल के हाथ लगा लेंगे। ऋतुफलम समर्पयामि। पुनः एक बार आचमन करेंगे। आचमनियम जलम समर्पय मुखवासार्थी तांबूल भी टीका दक्षिणाम है। दोनों जगह दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं गामुते मां कस्मै देवाय हविका विधिमागताय पूजा षाड्गुण्याति द्रव्यदक्षिणा समर्पयामि। अब हाथ जोड़ करके माता जी को नमस्कार करना है। देवी प्रपन्ना इहरे प्रसीदा प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भगवती कुलदेवी नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्रणाम। गौरियादि षोडश मातृकाभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि प्रणाम। एक बार जल चढ़ा दीजिए। अनेन कृतेन पूजनेन कुलदेवी सिद्ध गौरियादि षोडश मातरा प्रियंताम नम। बोलो कुलदेवी मात की जय, अम्बे मात की जय हो। अब हाथ में पुष्प लेकर के सूर्य आदि नवग्रह भगवान जी का ध्यान करना है और साथ में हनुमान जी महाराज का भी ध्यान करना। पुष्प को हथेली के अंदर रखना चाहिए। यहाँ पे भगवान नवग्रह विराजमान है। नवग्रह में कितने प्रकार के देवता आते हैं? 9 प्रकार के देवता आते हैं। 7 हो गए वार के देवता, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और 2 हो गए राहु और केतु। ये मिलाकर के 9 ग्रह होते हैं। और साथ में हनुमान जी की भी पूजा करनी है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बालाजी महाराज पग पग पर हमारी रक्षा करते रहें, ऐसी भावना के साथ उनकी भी पूजा करते हैं। और नवग्रह की पूजा क्यों करते हैं भाई जी? नवग्रह की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में जितना भी योगदान है ग्रह का है। ग्रह राज्य प्रयसन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च। ग्रह राज्य दिला भी सकते हैं। ग्रह अगर डाउन हो जाते हैं राज्य को छीन भी सकते हैं। ग्रह का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो क्या योगदान है कि नवग्रह में 9 प्रकार के देवता आते हैं। उसमें पहला कौन से देवता आते हैं? सूर्य नारायण भगवान है। सूर्य नारायण भगवान क्या देते हैं? सूर्य सूर्य मतेंद्र उच्च पदवी। आदमी को उच्च पदवी सूर्य नारायण भगवान दिलाते हैं। मान सम्मान जो आत्मा हिम्मत जो शरीर में होती है, हिम्मत वो सूर्य भगवान देते हैं। और मान सम्मान घर में व्यापार में समाज में सभी जगह मान सम्मान सूर्य नारायण भगवान दिलाते हैं। आगे नंबर आता है चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन के कारण। किनके कारण है? मन के कारण। मन को शीतलता प्रदान देते हैं, मन को एक जगह स्थिर रखते हैं। आप कहीं भी जाओ तो सभी यही बोलेंगे आप कोई भी काम करो तो मन से करो। मन से करोगे तो 100% आपको फल मिलेगा। कर्म मन से करो, काम मन से करो, 100% फल अपने आप भगवान मिलता है। जैसे आप जानते हो कहीं पे जैसे व्यापार में गए हो और व्यापारी है, आपका अगर मन वहीं पे मन से बात करे तो उनको बात सेट हो जाएगी, डील फाइनल हो जाएगी। अगर मन आपका और कहीं है और व्यापार में बैठे हो मन तो भटकता रहता है। घर में बैठे हो मन कहीं चला जाता है, पूजा में बैठते हो मन कहीं चला जाता है, गाड़ी चला रहे हो मन कहीं चला जाता है। मन का कोई पैसा नहीं लगता है जाने का, कोई खर्चा नहीं लगता है। इसीलिए मन से काम करना चाहिए। मन से काम करने से हमें फल जरूर मिलता है। और मन से काम करने के लिए मन का एक जगह टिकना जरूर है। आज आप पूजा में बैठे हो, शरीर से तो आप बैठे हो लेकिन मन से भी यही बैठना, मन से पूजा करनी है। मन से पूजा करोगे तो ही आपको फल अवश्य मिलेगा। ये 100% सत्य बात है। और मन से
काम करने के लिए भगवान चंद्रमा की कृपा होनी जरूरी है? आगे नंबर आता है भगवान मंगल। मंगल क्या मांगलिक कार्य करवाते हैं? अच्छे अच्छे घर में कार्य करवाते हैं। और जिनका मंगल पावरफुल है तो मंगलो भूमि पुत्र से मंगल भूमि का भी लाभ करवाते हैं? अगर मंगल खराब हो जाता है आदमी के तो जितनी भी भूमि है वो बिकने लग जाती है? और घर में अच्छे अच्छे कार्य मांगलिक कार्य करवाते हैं और जब बिगड़ जाता है तो अमंगल कार्य करवाते हैं। हमें कौन से कार्य अच्छे हैं? मांगलिक कार्य। भगवान मंगल से भी प्रार्थना आपको करनी है। आगे नंबर आता है भगवान बुद्ध। बुद्ध सद्बुद्धि देते हैं और कुबुद्धि भी देते हैं। आदमी चाहे कैसा हो भाई जी, लेकिन बुद्धि होनी चाहिए। अगर बुद्धि है तो आदमी कैसे भी कमा लेगा, कैसे भी मेहनत करेगा। पहले जब रिश्ते देखने जाते थे बेटी वाले तो रंग रूप नहीं देखते थे, क्या देखते कि लड़के में बुद्धि कितनी है, सक्सेस कितना है। तो सद्बुद्धि की कामना भगवान बुद्ध नारायण भगवान से करनी है। हमें घर में व्यापार में बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करे। ठीक है। आगे नंबर आता है भगवान बृहस्पति का। बृहस्पति भगवान ज्ञान देते हैं। आदमी ज्ञान के बिना बिल्कुल अधूरा है। ज्ञान होना चाहिए आदमी में। और लक्ष्मी देते हैं कौन सी? कहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी और चर लक्ष्मी। स्थिर लक्ष्मी वो होती है घर में आती है, अच्छे अच्छे कार्य करवाती है, शुभ शुभ बढ़िया बढ़िया कार्य करवाते हैं। जब हमारे कोई बड़े काम पड़ता है तो हमें किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़ता, ब्याज पे उधार नहीं लेना पड़ता है। वो होती है स्थिर लक्ष्मी। चर लक्ष्मी वो होते हैं कि पंडित जी महाराज पैसे तो बहुत कमाते हैं, घर में लाते बहुत है, लेकिन वो तिजोरी तो खाली रहती है। और जब हमारे कोई काम पड़ता है तो किसी से पैसे उधार लेना पड़ता है ब्याज में। ऐसी लक्ष्मी किसी काम की नहीं होती है। चर लक्ष्मी आती है तो अच्छे काम कार्य नहीं करवाती। अगर कितने भी मेहनत कर ले, पैसा कमा ले, लेकिन दवाई में, पानी में, कोर्ट में, कचहरी में गलत जगह वो जाएगी है। तो हमको भगवान गुरु से प्रार्थना करनी स्थिर लक्ष्मी की आप आशीर्वाद प्रदान करना। आगे नंबर आता है शुक्र। शुक्र क्या देते हैं? 7 प्रकार के जो सुख है वो शुक्र ही देते हैं। शुक्रम सुखम संसनी। तो 7 प्रकार के सुख कौन से? पहला सुख निरोगी काया, धर्मी माया, पुत्र आज्ञाकारी, कुलवंती नारी है, पड़ोसी अच्छा। पड़ोसी अच्छा भी एक सुख नहीं आवा भाई जी। नहीं तो सुबह सुबह उठता पानी पड़ोसी कांस करना शुरू हो जाए, बिकाल भरी चकलाट बड़ी चढ़ुवट कचरो इना चित्रा पैकेट थारा टाबर मारा तो कहने का तात्पर्य पड़ोसी अच्छा भी होना जरूरी है? अगर अच्छा पड़ोसी होगा तो आदमी को धर्म की ओर ले जाएगा, बढ़िया बढ़िया काम करेगा। अगर पड़ोसी अच्छा नहीं होगा तो उनका कभी भलाई नहीं सोचेगा। पड़ोसी अच्छा होना भी सुख है? और राज में वासा भी होना चाहिए आदमी की, थोड़ी बहुत रात पाठ में चलती होनी चाहिए। उससे क्या आदमी का कोई काम नहीं भटकता है? नीर निवासा। बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी को वहीं पे बसना चाहिए जहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा हो। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है, परेशान हो गया है। आदमी खाना के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना घंटा भर भी नहीं रह सकता गर्मियों में है ये। और आगे नंबर आता है शनि। शनि भगवान क्या देते हैं? लंबी आयु और निरोगी आयु है। जब बिगड़ जाते हैं तो आयु तो लंबी देंगे लेकिन कौन सी? रोगी वाली आयु देंगे। आदमी चाल तो फिर तो काम करके बढ़िया लगे, स्वस्थ आदमी बढ़िया लगे। अगर जाड़ से बीमार हो जाए तो खुद परेशान, घर वाला परेशान, सब परेशान हो जाए। शनि भगवान से प्रार्थना करनी है लंबी और निरोगी आयु प्रदान करे। आगे नंबर आता है राहु। राहु क्या देते हैं? राहु बाहु बलम करो तो सततम। 100 वर्ष की आयु राहु भगवान देते हैं। और भुजाओं में बल है और शरीर का लेवल बराबर, तापमान बराबर रखते हैं। जैसे बीपी है तो बढ़ गई तो काम की नहीं और घट गई तो भी काम की नहीं है। शुगर भी वैसी है, शुगर होती शरीर में जरूर है लेकिन घटती बढ़ती रहती है ना, तभी मुश्किल होती है। तो ये लेवल बराबर रखने का काम किसका है? राहु भगवान का। राहु भगवान से यही प्रार्थना करनी है, शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। आगे नंबर आता है केतु भगवान का। केतु भगवान क्या कहते हैं? केतु कुल की जो उन्नति होती है वो केतु भगवान ही कराते हैं। बच्चे, पोते, पड़पोते हैं। कहने का तात्पर्य है परिवार को हरा भरा रखना, बच्चे खेलते हुए रहे, बुजुर्ग हंसते हुए रहे और संयुक्त परिवार रहे, वहीं पे ही लक्ष्मी अपने आप टिकती है। ठीक है। यही नवग्रह भगवान आशीर्वाद आपको लेना है। आंखों को बंद करेंगे, साथ में हनुमान जी महाराज का भी पूजन करेंगे। अष्ट सिद्धि और नव निधि की दाता है, ऐसे भगवान का आपको पूजन करना है।
ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। हनुमत देवताभ्यो नमो नमः। भगवान सूर्य नारायणाय नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। 4 बार जल चढ़ाएंगे। आवाहनम आसनम पाद्योर्पाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखेर आचमनीयम सर्व अंगे सुस्नानिम जलम समर्पयामि। 1 बार पंचामृत का स्नान कराएंगे। पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नेतं स्नानार्थं प्रतिक्रियतां। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। आचमनीयम जलम समर्पयामि। भगवान जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। शीतवातोष्ण संत्राणाम लज्जायां रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रं अत्र शांतिं परच्छमे वस्त्रो वस्त्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि। पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि। भगवान जी को तिलक करेंगे। श्रीकंठं चंदनं दिव्यां गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चंदनं प्रतिक्रियतां चंदनानुलेपनं गंधतिलकं समर्पयामि। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। गंध चंदनम समर्पयामि। हनुमते नमो नमः। अक्षदानम भगवान जी को चावल चढ़ाएंगे। ओम अक्षन्न विमदंत हव्यप्रिया अदूसदा अस्तोसदा सुभान प्राणेष्टियान मतियो जान विन्द्रते हरि अक्षदानम समर्पयामि। अबीर गुलालम ओम महिरि भोगे प्रदयति वा ओम जायाम हेतिं परिभातमानः अस्तग्नो विश्वाभयनानि विद्वान् पुमा पुमा गुं संपरिपादु विश्वता। अबीर गुलालम सुगंधि द्रव्यम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम विवर्धनम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। हनुमते नमो नमः। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। धूप और दीप नारायण को हाथ जोड़ेंगे। धूपम दीपम दर्शयामि। हाथों को धो लीजिए। हस्तों प्रक्षाल्य नैवेद्यम हरि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत परिभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। हनुमते नमो नमः। भगवान सूर्य नारायणाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। 2 बार पहले आचमन करेंगे। आचमनीयं जलम ऋतुप्रांति आचमनीयं उपवासादि तांबूलवीटिकां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदा धारव्रतविन्दामुते मां विस्मये देवाय अविका विधिम्मा द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अब हाथ जोड़ करके भगवान हनुमान जी महाराज और सूर्य नारायण भगवान को नवग्रह को नमस्कार करना। देखो ग्रह में राजा कौन है? ग्रह में राजा है सूर्य नारायण भगवान है। जिनका सूर्य पावरफुल का हो जाता है, बाकी ग्रह अगर डाउन भी है तो चलेगा, लेकिन सूर्य डाउन नहीं होना चाहिए। सूर्य भगवान को पावरफुल करने के लिए सूर्य भगवान को पावरफुल करने के लिए क्या करना चाहिए? सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए है? बाद में से वापस हो जाओ, लेकिन एक बार सूर्य उदय से पहले, मतलब सूर्य की पहली जो किरण निकलती है ना उसमें बहुत ज्यादा तेज होता है, वो पहली किरण हमारे शरीर में लगनी चाहिए है। सूर्य भगवान और स्नान करके सूर्य भगवान को रोली और चंदन उसमें चावल और पुष्प डाल करके भगवान को अर्घ देना चाहिए है। और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करने से यह ग्रह पावरफुल बहुत होते हैं। भगवान कहते हैं मेरी पूजा तो करो, लेकिन घर में जो भगवान ये बेटे उनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए है। उससे क्या ग्रह पावरफुल होते हैं और हमें कभी भी पीछे देखने नहीं पड़ता। थोड़ी सी मेहनत में ही बहुत मान सम्मान मिल जाता है। हनुमान जी महाराज को भी नमस्कार करना चाहिए। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। हाथ जोड़ करके भगवान जी को नमस्कार करेंगे।
प्रणवो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान गण जासो हृदय आगार बस ही राम सर चापदर सूर्या सूर्य मदेन्दुरुच्च पदवी सन्मंगलम मंगला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुता शुक्रम सुखाम संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलशोन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलाग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह हनुमत श्री सूर्यनारायण देवता नवग्रह देवता पूजन प्रियंताम नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय हो। अब हाथ में पुष्प लेकर के आपको कलश भगवान की पूजा करनी है। कलश भगवान कहाँ पे विराजमान है? कलश भगवान सामने विराजमान है। कलश की पूजा क्यों की जाती है? कहीं भी जाओ आप पंडित जी गणपति बप्पा, ये तो आपको पता है, गणेश जी पूजा तो फाइनल है सबसे पहले है। तो उसके बाद में पंडित जी कुल देवी की षोडश मातृका पूजा कराएंगे, नवग्रह की पूजा कराएंगे, हनुमान जी की पूजा तो सब करवाते बोलते पंडित जी हनुमान जी की पूजा साथ में करनी है। फिर पंडित जी कलश भगवान की पूजा कराते हैं। क्यों करवाते हैं? कि कलश भगवान में सभी देवताओं का वास है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान है, इन तीनों का वास है। इसमें सभी प्रकार के समुद्र, 7 प्रकार के समुद्र है भाई जी, सप्तद्वीपा, 7 प्रकार के द्वीप है। हम जो रह रहे ये कौन सा द्वीप है? नहीं आप तो बोलेवन और किस द्वीप है? एशिया महाद्वीप। और संस्कृत में बोले तो जम्बू द्वीपे, रामायण में आते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते भारत देश एक नगरी है। ये जम्बू द्वीप है, संस्कृत में बोलते हैं जम्बू द्वीप है और इंग्लिश में बोलते हैं एशिया महाद्वीप है। जितने भी 7 प्रकार के द्वीप हैं सभी कलश में विराजमान है, सभी सागर इसमें विराजमान है, सभी तीर्थों का और नदियों का वास कलश में माना जाता है। लक्ष्मी जी का भी वास इनमें माना जाता है। कलश की उत्पत्ति कहाँ से होती? समुद्र मंथन से कलश की उत्पत्ति हुई थी। देवता और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था। राम ने बताया निकला मंथन किया नहीं समुद्र है। सुमेरु पर्वत के कच्छर ऊपर और बाद में शेष नाग में ले रहे देवता एक साइड और राक्षस एक साइड में राजा। बढ़िया बढ़िया चीजा निकली समुद्रों। कहीं निकला लक्ष्मी जी है, कामधेनु गौ माता है, एरावत हाथी, उच्चे सवा घोड़ा। फिर कलश निकलो, पहले कलश निकले तो उसमें विष निकला था जो शंकर भगवान ने पीकर को सभी का जीवन रक्षा की थी। और वो विष पीने से शंकर भगवान का कंठ नीला हो गया था। उसी में से भगवान का नाम है नीलकंठ महादेव पड़ा। फिर दूसरा कलश निकला, उसमें क्या निकला? अमृत निकला। तो सभी राक्षस और देवता लड़ने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने आकर बोला कि आप लाइन से बैठ जाओ, देवता एक साइड राक्षस एक साइड बैठ जाओ, मैं आपको बराबर में बांट दूंगा। तो एक राक्षस ने देखा तो विष्णु भगवान तो शुरू से छलिया ही है, तो एक बार देखा जाए कि ये क्या हो रहा है। तब उसने अपने दिव्य दृष्टि देखा तो देखा कि देवताओं को तो भगवान अमृत पिला रहे हैं और राक्षसों को जल पिला रहे हैं, उसमें कलश बदल रहे हैं। तब उसने क्या किया? देवताओं का रूप धर करके देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती कौन सी कर दी? वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। तो उनसे तो कोई छिप नहीं सकता है, कितना भी अंधेरा हो, अगर ये आ गए तो उजाला होना ही है। तो भगवान जब अमृत पिलाने लगे उनको राक्षस को, तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा भगवान रुक जाओ, ये तो असुर है, अगर इसने अमृत पी लिया तो अमर हो जाएगा और बुद्धि इनकी राक्षस जैसी है, असुर अपना काम करेगा। तो भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और गर्दन काट दी। उसी समय एक क्षण का विलंब हो गया था, एक बूंद अमृत उसके गले से हृदय में चला गया था, तो वो अमर हो गए। अब धड़ अलग हो गई और गर्दन अलग हो गई और तीनों लोक में भटकने लगा। तीनों लोक में भटकने लगा। तो
तो मन अशांत हो गया, तो भगवान जी से प्रार्थना करके बोला, हे भगवान आपके हाथ से मेरा संगार हुआ है, तो मैं ऐसे भटक नहीं सकता हूँ, परेशान हो गया, आप कुछ मेरा उपाय करो। तो भगवान जी को भी दया आ गई और बोले कि तुम जाकर के नवग्रह में मिल जाओ। पहले 7 ही ग्रह थे, लेकिन उस समय के बाद में 2 और कौन से, राहु और केतु हैं, ये मिलने के बाद नवग्रह हो गए हैं। और कहते हैं कि संगति का असर भी पड़ता है, ये देवताओं के साथ में रहने लगे कि अच्छे फल देने लगे। लेकिन कभी कभी बोलते हैं कि खुद की बुद्धि आते हुए टाइम नहीं लगती, उसी समय कभी कभी बुद्धि आती है और अपने को ये परेशान करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे ग्रहण के दिन है, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा के ग्रहण के दिन। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने ही भगवान से ये संगार ग्रहण था। इसीलिए कहने का तात्पर्य है, ये कलश धर्म का कलश माना जाता है और भगवान की कलश की पूजा करने से हमारे घर में जल से संबंधित रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। जल से कौन से रोग होते हैं? जल से पेट का रोग होता है, पेट का रोग होने से बीपी, शुगर, थायराइड, नींद की कमी, सब रोग आ जाते हैं। तो हाथ में पुष्प लेकर के आप भगवान वरुण की पूजा करनी है, प्रार्थना करें, हमें शुभ शुभ आशीर्वाद आप प्रदान करें। ओम तद्वायामि ब्रह्मणा बंधमान सदा साते यजमानो हविर्भिः अहेनमानो वरुणेह बोद्धुरुसगुं समान आयुः प्रमोकी। कलश कुंभाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानान्ते पुष्पाणि समर्पयामि। वरुणाय नमो नमः। ध्यानान्ते पुष्पाणि समर्पयामि। 4 बार जल चढ़ाएंगे। आवाहनम आसनम पादयोर्वाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखैरात्मनिम सर्व अंगेषु स्नानिम जलम समर्पयामि। 1 बार पंचामृत का स्नान कराएंगे। पयोदधि घृतं चैवा मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शुद्धोदकस्नानं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपकलशकुंभाय नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। 1 बार पुनः आचमन करेंगे। यज्ञोपवीतान्ते पुनः आचमनीयं जलम समर्पयामि। भगवान जी को तिलक करेंगे। त्रिकंठम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। गंधतिलकम चंदनालेपनम समर्पयामि। चावल चढ़ाएंगे। अक्षता से सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्का सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अक्षतानं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्याम् अबीरगुलालं वः ऐरिवतोभिः प्रजेति बाहुं ध्यायामहेतिं परिवादमानास्तनो विश्वापयुनानि त्वाम् उमाभुमागुं सम्परिविद्वासातु सगुणः। अबीरगुलालं समर्पयामि। भगवान जी को इत्र चढ़ाएंगे। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। धूप दीप को नमस्कार करेंगे। धूपम दीपम दर्शयामि। हाथों को धो लीजिए, हाथों पर चल्या नैवेद्यम भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्षणोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्। भगवान वरुणाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। विष्णवे नमः। रुद्राय नमो नमः। निवेद्यांति 2 बार आचमन करेंगे। पहले आचमनीयं ऋतुफलं समर्पयामि। तांबूल वीटिकां समर्पयामि। अब दक्षिणा चढ़ाएंगे। हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार व्रतपिण्डमुदे मां कस्मै देवाय हविका विधेयमागताय पूजा षाड्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। हाथ जोड़ करके भगवान वरुण जी को नमस्कार करेंगे। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहारा यशुमंगलाय सुपासे हस्ता यजशासनाय जलाधिनाथा नमो नमस्ते। पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायका। यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। वरुण देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। प्रणाम। 1 बार जल चढ़ा दीजिए। अनेन कृतेन पूजनेन भगवान वरुण देवता पूजनम प्रियंता
नमः। बोलो वरुण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय हो। ये हुई वरुण भगवान की पूजा। आप पितरों को हाँ ओम वः पुष्प ले लो पीला। और दक्षिणा ले लो। पुत्रों का ध्यान करेंगे। ओम हिमाद्रिवत्सा प्रभुतावतारम हे पितृवंशा ममतापनाशम पुष्पांजलिर्मे सुमनो वदातो गृहाण पूजा पितर पुनीत देवता वै पितृवस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वहाय स्वदाय नित्यमेव नमो नमः वंशवृद्धि च विद्महे संपत्तिकराय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। बोलो मेरे घर के, मेरे कुल के पितृ देवता मेरी सदैव रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। बोलो।
की सवारी, मस्तक सिंदूर सोय मूसे की सवारी, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लाग संत करे सेवा, लड्डूवन का भोग लाग संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज देवारी, कामना को पूरा करो जगे बलिहारी, कामना पूरा करो जगे बलिहारी। सूर शाम शरणिया सफल कीजे सेवा, सूर शाम शरणिया सफल कीजे सेवा। भक्तों की लाज रखो गणपति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा। जय अम्बे आगम निगम बखानी, श्री वेद पुराण बखान। मन इच्छा फल पावत से माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो सुंदर गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन रटे पुरानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय आनंद करणी। ओ मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी, मैया जय जग जग जननी। तुमको निस दिन जावत, मैया जी को सब ही बनावत। हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम अम्बे गौरी। एकमूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सितम नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भज कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरार्थिकं शीतलीकरणं वः। भगवान ना आरती दो। भगवान
आरती लेकर के आरती लो बाद में हरि ओम महा ओम जगेन जगम दन्तदेवास्ता निधनमानि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो भयं विश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं भैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायिष्यात् सार्वभौम सर्वयुगे आन्तादात् परादात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येकश्लोको विहितो मरुतः परिविष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहि आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदा सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नागजादिकर वीररसाल पुष्पै बिल्लव प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी भी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणे गणनायक चरणकमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथ जोड़ करके गणपति बप्पा को नमस्कार कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वर। बोलो लंबोदर गणेश जी महाराज की, मंगल मूर्ति भगवान की, बालाजी महाराज की, सूर्य नारायण भगवान की, कुलदेवी मात की, मोर मुकुट बंसी वाले की, माता पिता गुरुदेव की, आज के आनंद की। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16 चूहा बोला 13 14 15 16 क्या बोला? मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। 70 80 90 100 सबकी कामना पूरी हो। बोलो गणपति प्राणनाथ की जय, सुंडाले स्वामी की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ भगवान की।